सो हाय गाइस, आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि नेकेड केक कैसे बनाते हैं। तो आपने सबसे पहले अपना स्पॉन्ज बनाना है और फिर स्पॉन्ज को अच्छे से ठंडा होने के लिए रख देना है। एंड उसके बाद अपनी सबसे टॉप लेयर को अच्छे से ब्रेड नाइफ़ की हेल्प से कट कर लेना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक ब्रेड नाइफ़ होनी ही चाहिए। अगर आपको कंफर्टेबल है तो आप नॉर्मल नाइफ़ से भी कट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हाँ, टॉप लेयर को प्लीज़ कट करना, वो किसी को सर्व नहीं करना अगर बहुत इमरजेंसी ना हो तो। उसके बाद मेरे पास 2 स्पॉन्ज थे, तो मुझे इसीलिए ये वाले केक को 3 लेयर्स में नहीं कट करना पड़ा, क्योंकि ये थोड़ा-सा छोटा भी पड़ रहा था, तो मैंने इसे सिर्फ 2 लेयर्स में ही कट करा है। और उसके बाद इसे हम साइड में रखेंगे और अपने दूसरे स्पॉन्ज को भी सेम तरीके से हम हिस्से में 2 कट करेंगे एंड टॉप लेयर को अच्छे से रिमूव कर देंगे। टॉप लेयर प्लीज़ कभी भी किसी को ऐसे मत सर्व करना अगर आपके वो कस्टमर है, क्योंकि टॉप लेयर सबसे ज़्यादा हीट उस लेयर में लगती है, तो वो एडिबल नहीं होता है इतना खाने वाला। तो प्लीज़ सर्व मत करना जब तक बहुत ज़्यादा वाली इमरजेंसी ना हो। एंड जब आप अपने लेयर्स कट करो तो प्लीज़ सारा ध्यान उसी पे लगाना, ताकि लेयर्स इक्वल कट हो जहाँ तक आपसे पॉसिबल हो सके, ताकि आपकी केक की जो हाइट है वो इक्वल लगे, केक कहीं से भी टिल्टेड, कहीं से भी ज़्यादा बड़ा ना लगे। तो देखो ये स्पॉन्ज कितना स्पॉन्जी स्पॉन्जी सा है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे बताना, मैं आप लोगों को इसकी रेसिपी भी दूँगी। और उसके बाद देखो ये मेस जो था मैंने क्लीन करा और अब मैं डाल रही हूँ अपनी व्हिप क्रीम को पाइपिंग बैग में। ये ना बहुत इजी टेक्निक हो जाती है फ्रेश फ्रूट केक के लिए, अगर आप थोड़ी सी क्रीम अपनी पाइपिंग बैग में डालो। कुछ नहीं करना, बस पाइपिंग बैग को अच्छे से खोलना है जैसे मैंने अपने हाथ डाल के खोला था, और उसे अच्छे से ग्लास में रख देना है। और ग्लास का मुंह जितना बड़ा होगा उतनी ईजिली आपकी व्हिप क्रीम अंदर जाएगी बिना मेस क्रिएट करे, और उतनी ही ज़्यादा व्हिप क्रीम भी जा सकती है आपके, नहीं तो बार बार भरनी पड़ेगी। और व्हिप क्रीम बहुत मुश्किल होती है एक बारी यूज्ड पाइपिंग बैग में भरना। अगर आप लोग बेकर्स हैं तो आप लोगों को पता होगा, और अगर आप फ्रेश ही है तो जैसे मैंने आपको ये टेक्निक सिखा रही हूँ आप वैसे ही करना। लेकिन अगर आपको कोई बेटर टेक्निक आती है और आपको वो कंफर्टेबल होती है तो आप वो भी कर सकते हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो अब मैंने व्हिपिंग क्रीम डाल दी है अपनी पाइपिंग बैग में, और अब मैं स्लोली एकदम ध्यान से पाइपिंग बैग का रेस्ट ऑफ द हिस्सा ऊपर कर रही हूँ, ताकि मेरी व्हिप क्रीम पाइपिंग बैग पे ना लगे और पाइपिंग बैग गंदा ना हो और मुझे यूज़ करने में थोड़ा सा आसानी हो। तो अब इसके बाद मैंने देखो पाइपिंग बैग अच्छे से कर दिया है। अब बाकी पाइपिंग बैग में एयर आ रखी है, जब तक मैं इसे आगे से कट नहीं करूँगी तब तक उसमें वो एयर रहेगी। और अगर मैं उसको बहुत ज़्यादा देर ऐसे ही रखूँगी तो उसमें बहुत ज़्यादा बबल्स क्रिएट हो जाएंगे और पाइपिंग बैग में जो व्हिप क्रीम होगी वो फट सकती है। तो इसीलिए बेटर यही रहेगा कि आप जब यूज़ कर रहे हैं तो उसी सेकंड आप कट कर लो। तो मैंने ऊपर से थोड़ा सा कट कर लिया उसको, क्योंकि मुझे अच्छे से आगे बॉर्डर देना है। बॉर्डर क्या, वो आगे पता चलेगा आपको। तो मैं सबसे पहले अपना बेस ले लिया है मैंने। मुझे वाइट कलर का बेस बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने ये वाला बेस लिया है। अब मैं इस पे देखो व्हिप क्रीम लगा रही हूँ, और ये व्हिप क्रीम मैं इसीलिए लगा रही हूँ क्योंकि ये हमारे केक के लिए एक फेविकॉल का काम करेगा। उसे गिराने से रोकेगा और उसे स्टिक करेगा हमारे केक को हमारे बेस से। आप ये स्टेप बिल्कुल मत भूलना, चाहे आप फ्रेशी हो चाहे आप बेकर हो। अगर आपको ये स्टेप नहीं आता था तो आप प्लीज़ ये स्टेप यूज़ करना, क्योंकि ये स्टेप मुझे तो बहुत हेल्पफुल कर रहा है। तो अब सबसे पहले हमने ये लगा लिया है, और अब मैं अपने केक को करूँगी अच्छे से शुगर सिरप से मॉइस्ट। ये करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि केक आपका अच्छे से मॉइस्ट होगा, मुंह में जाके घुलेगा, तभी कस्टमर को मज़ा आएगा और कस्टमर और ऐसे ही आपका ऑर्डर देता रहेगा। तो अच्छे से मॉइस्ट करो। अगर आपको शुगर सिरप नहीं बनाना तो आप इसको सिर्फ नॉर्मल पानी, ठंडे पानी, नॉर्मल पानी से भी कर सकते हो। गर्म पानी से मत करना, वो मज़ा नहीं आएगा। बट प्लीज़ ठंडे पानी या नॉर्मल पानी से भी कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि शुगर सिरप बनानी ही बनानी है। मेरे पास पड़ी हुई थी तो मैंने बना दी थी। अब थोड़ी सी व्हिप क्रीम करेंगे, हम डालेंगे, और देखो मैं कैसे लेफ़्ट राइट मोशन कर रही हूँ। आपने बस यही करनी है, और जहाँ जहाँ व्हिप क्रीम जैसे अगर लेफ़्ट में बहुत ज़्यादा हो रही है तो उसे वापस राइट में लेकर आकर घुमानी है। ये
प्रैक्टिस से ही आ सकती है टेक्निक। जितनी तेज़ मैं कर रही हूँ ये आपको सिर्फ प्रैक्टिस से ही आ सकती है। तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे डमीज़ पे, केक्स पे, उतना बेटर होगा। फर्स्ट फ्यू केक्स आपके ख़राब हो भी सकते हैं, आपको समझ नहीं आएगा, आपको गुस्सा आएगा, बट गिव अप नहीं करना। आपने कोशिश करते रहनी है क्योंकि ये इजी है। एक बार अगर आपको ये टेक्निक समझ आ गई ना तो ये बहुत इजी टेक्निक है। अब अच्छे से हम व्हिप क्रीम को हर जगह स्प्रेड करेंगे, और स्प्रेड इसलिए करेंगे क्योंकि ये इक्वल होनी चाहिए। अगर मैं कहीं से बाइट ले रही हूँ और वहाँ से व्हिप क्रीम मुँह में नहीं आ रही और एक जगह से बहुत ज़्यादा आ रही है तो वो भी ठीक नहीं होगा। तो इसीलिए इक्वल होना चाहिए। और देखो मैंने जो पाइपिंग बैग में डाला था वो किस काम आया, बॉर्डर बनाने के लिए। अब मैं जितने भी अपने फ्रूट्स डालूँगी वो फ्रूट्स इस बॉर्डर से बाहर नहीं जाएंगे और मेरा केक ईज़िली मैं फिनिश कर सकती हूँ। अब मैं इसमें फ्रूट्स यूज़ कर रही हूँ, कीवी, ग्रेप्स एंड एप्पल। आप कोई से भी फ्रूट्स यूज़ कर सकते हो, बस ये ध्यान रखना कि बहुत ज़्यादा सिट्रस फ्रूट ना हो जो बहुत पानी छोड़ता हो, या बहुत खट्टा फ्रूट ना हो कि आपका पूरा केक का मज़ा ही ख़राब हो जाए कस्टमर का। और ऐसे फ्रूट्स होने चाहिए जो एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट भी करे, जैसे कीवी एंड एप्पल, पोमीग्रेनेट एंड एप्पल, स्ट्रॉबेरीज। तो आप ऐसे फ्रूट्स डालना। ड्रैगन फ्रूट अगर आपको कोई बोले तो तब डालना, बट ड्रैगन फ्रूट का कोई क्योंकि टेस्ट नहीं होता तो आप वो चीज़ अवॉइड भी कर सकते हो। और अगर आप बहुत एक्सोटिक फ्रूट्स यूज़ कर रहे हो तो आप उसके लिए पैसे भी ज़्यादा मांग सकते हो, कोई शर्म वाली बात नहीं है। तो ऐसे ही देखो मैंने पूरा अच्छे से भर दिया है। मैं जितना अच्छे से केक बनाऊंगी कस्टमर उतना अच्छे से खाएगा और उतना अच्छे से नेक्स्ट टाइम ऑर्डर भी देगा। प्लीज़ गाइस डोंट यूज़ क्रशर। क्रशर वाले ज़माने गए, वो 300-400 वाले केक के ज़माने गए। अब आप अपने कस्टमर को रियल चीज़ खिलाओ, अच्छी चीज़ खिलाओ। और ऐसे ही हम हर प्रोसेस करेंगे लेयर बाय लेयर। और ये देखो मैंने 3 लेयर्स फटाफट करके कर भी दी। आप अगर बिगनर हो तो लग सकता है आपको आधा पौना घंटा, बट डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। टेक योर टाइम। आप 1 घंटा लो, आप 2 घंटा लो, बट डू परफेक्ट, 100% अपना दो। बाकी किस्मत है, बाकी आपका अच्छा केक बनेगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो उससे कोई सीख ही मिलेगी कि नेक्स्ट टाइम और बेटर कैसे कर सकते हैं। तो अब टॉप लेयर को गाइस हम फ्रूट्स नहीं डालेंगे और इसको हम बहुत अच्छे से मॉइस्ट करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा आप जब अपने केक को ठंडा करने डालते हो तो सबसे ज़्यादा ठंड इसी टॉप लेयर पे पहुंचती है। तो हम इसे बहुत अच्छे से मॉइस्ट करेंगे क्योंकि फ्रिज जो है आपका वो मॉइस्चर अब्सॉर्ब कर सकता है। तो आपको इसको बहुत अच्छे से मॉइस्ट करना है। इतना अच्छे से भी नहीं कि ये बिल्कुल ही पिघल ही जाए, बट इतना अच्छे से कि अगर आपने केक 1-2 घंटे के लिए या ओवरनाइट भी रखा हुआ है तो अगले दिन भी वो मॉइस्ट ख़राब ना हो। और क्योंकि ये मैं टॉप लेयर जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये केक का सबसे बॉटम लेयर वैसे होता है, तो इसीलिए आपको इसको बहुत अच्छे से और भी मॉइस्ट करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा थिक होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है। तो आप ये भी कर सकते हो। और अगर आपको ये टॉप लेयर के लिए आपको ये बॉटम लेयर नहीं अच्छी लग रही तो आप कोई और लेयर भी यूज़ कर सकते हो। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल ये चीज़ के लिए नहीं है। अब हम इसे देखो अच्छे से मैं इस पर व्हिप क्रीम लगा रही हूँ, क्योंकि नेकेड केक है तो नेकेड केक मतलब आपको बस अच्छे से एक बार क्रम करना है और वो उसकी जो ब्रेड है वो दिखनी चाहिए उस केक में, वही वो नेकेड केक होता है। तो मैं कोशिश करूँगी अपनी पूरी की पूरी कि मैं इस पे क्रम्स कम दिखे और थोड़ी सी व्हिप क्रीम और केक ज़्यादा दिखे, ब्रेड ज़्यादा दिखे। नेकेड केक वो लोग खाते हैं जिनको व्हिप क्रीम इतनी ज़्यादा नहीं पसंद, कि मुंह में से व्हिप क्रीम आ रही है एंड फ्रूट का टेस्ट नहीं आ रहा, या चॉकलेट का टेस्ट नहीं आ रहा, या कोई भी XYZ फ्लेवर जो आप बना रहे हैं उसका टेस्ट नहीं आ रहा। तो देखो अब मैं कैसे इसको अच्छे से साइड्स पे क्रम करने की कोशिश कर रही हूँ। आपने भी ऐसे ही करना है क्रम। और जो हमने बॉटम बनाया था ना उससे ये और भी इजी हो जाएगा आपको क्रम करने के लिए। तो हम अच्छे से क्रम करेंगे। मैं ऑफसेट यूज़ कर रही हूँ एज अ टूल। आप पैलेट नाइफ, बिग पैलेट नाइफ, स्मॉल पैलेट नाइफ, ऑफसेट, बिग ऑफसेट, स्मॉल ऑफसेट, आपको जो कंफर्टेबल लगे आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। बट मेक श्योर करना है कि एक्सेस व्हिप क्रीम को आपने स्क्रैप आउट करना है जितना पॉसिबल हो, और जितना सुंदर आपका केक लगना चाहिए उतना सुंदर लगे। जो कस्टमर की डिमांड है
आप उसको पूरी करो जहाँ तक आपसे वो पॉसिबल है, आप अपना 100% दो। तो अब देखो मैं यहाँ पे स्क्रैपर यूज़ कर रही हूँ और मुझे कंफर्टेबल होता है ये प्लास्टिक वाला स्क्रैपर यूज़ करना। आपको अगर मेटल वाला कंफर्टेबल है या प्लास्टिक वाला दूसरा क्वालिटी का कंफर्टेबल है, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। मैंने तो यहाँ तक देखा है लोग ताश के पत्ते को भी यूज़ कर लेते हैं, बट प्लीज़ वो मत करना, वो अनहाइजीनिक हो जाएगा। बट देखो अब कैसे ये धीरे धीरे अपनी शेप पे आ रहा है, ब्रेड्स भी दिखने लग रही हैं। तो अब हम अपनी टॉप को क्लीन भी करेंगे। अगर साइड में से एक दो फ्रूट दिख रहा है तो कोई बात नहीं, आपके कस्टमर को पता होगा कि इसने भर भर के फ्रूट डाला है, कोई बात नहीं। आप हटाना चाहते हैं आप हटा सकते हैं, आप नहीं हटा पा रहे हो तो कोई ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे मेरे को, मैं नहीं हटाना चाह रही तो मैं नहीं हटाऊँगी। और जहाँ जहाँ से ब्रेड दिख रही है, मुझे अच्छा लग रहा है कि हाँ बहुत सारी ब्रेड दिख रही है, ताकि मेरे कस्टमर को पता चले कि ये नेकेड केक है। इसे हम डेकोरेट तो बाद में करेंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी, बट अभी आप नेकेड केक सीखिए। तो अब देखो मैंने सोचा कि हाँ ये तो बेटर लग रहा है, बट थोड़ा और बेटर हो सकता है, क्योंकि टॉप से मुझे ज़्यादा क्रम दिख रहा था। तो मैंने इसलिए बहुत थोड़ी सी whipped क्रीम और डाली, जिससे टॉप थोड़ा तो नेकेड हुआ लेकिन थोड़ा सा फिनिशिंग भी आई, क्योंकि नेकेड केक में भी एक अलग तरीके की फिनिशिंग होती है जो हमें अचीव करनी होती है, कि थोड़ी सी ब्रेड तो दिखे लेकिन बहुत ज़्यादा मेस्ड अप ना लगे, वो अच्छा सा लगना चाहिए, एक यूनिकनेस होनी चाहिए उसमें भी। तो अब मैंने इसमें बहुत अच्छे से इसको कवर तो कर लिया, और बार बार मैं अपना ऑफसेट इसलिए स्क्रैप कर रही हूँ कि उसमें जितनी भी एक्सेस व्हिप क्रीम है वो मुझे फिनिशिंग लाने में दिक्कत दे रही है। तो आप भी ऐसे ही बार बार अपना ऑफसेट, स्पैचुला या कुछ भी आप यूज़ कर रहे हैं उसे अच्छे से आप अपना क्लीन करेंगे, ताकि आपको ईज़ी रहे स्क्रैप आउट करने में और फिनिशिंग प्रॉपर लाने में। आपकी व्हिप क्रीम और केक के बीच में यही एक रुकावट बन सकती है। तो परफेक्ट केक के लिए आपको ये स्टेप फॉलो करना ही करना है। तो अब देखो मैं अपनी टॉप अच्छे से स्क्रैप कर रही हूँ और एकदम फाइन फिनिशिंग देने की कोशिश कर रही हूँ टॉप में, ताकि मेरा केक बहुत बहुत सुंदर लगे। और अब मैं थोड़ी सी और सेटिस्फाइड हूँ अपने केक से, पर अभी इतनी भी नहीं थी। बट अब देखो मैंने अपना केक पूरा कंप्लीट कर लिया है और ये केक कितना सुंदर लग रहा है। ओके बाय।